नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस को आप देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज हम एनालिसिस करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड का। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 769 रुपीज़ चल रहा है और आज ये लगभग 2% तक गिरा है अभी तक। और देखिए तो इसके बारे में जानते हैं अब। इनकॉर्पोरेटेड इन 2011, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज़ अ नेक्स्ट जनरेशन आईटी सोल्यूशन एंड सर्विसेज कंपनी। तो ये आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी। और इसके बारे में और जाने तो कंपनी ऑफर्स आईपीएस एंड डोमेन एक्सपर्टीज across a set of focused area that include digital transformation and enterprise solution product। तो ये कंपनी जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी काम करती है, डोमेन एक्सपर्टीज़ है, डोमेन से रिलेटेड काम करती है। और इसकी मार्केट कैपिटल देखें तो मिड कैप कंपनी है ये। 11,295 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस इसका चल रहा है 769 रुपीज़। और इसने जो करंट लो जो दिखाया है अभी 767 का, और इसका जो हाई है 1 ईयर का ही आई थिंक ये, और 1,179 रुपये का। स्टॉक पीई जो देखी जाए वो बहुत ज़्यादा है अभी तो, 50+ है। और इसकी बुक वैल्यू देखी जाए तो बुक वैल्यू है इसकी 50 के करीब, और डिविडेंड यील्ड 0.48, एंड आरओसीई जो है इसकी 31 की है, और आरओई 30 की। फेस वैल्यू देखी जाए तो 2 रुपये है। प्रोज और कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं इसके। कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर। कंपनी जो है ये जो मार्च का क्वार्टर है ये अच्छा दिखा सकती है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 112% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। तो कंपनी ने अच्छी CAGR दिखाई है पिछले 5 साल में। स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 15.3 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। जो इसकी बुक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है फ़िलहाल, तो ये इसका थोड़ा सा रिस्की पॉइंट है। तो 15, क्योंकि 1 रुपये का मान लीजिए 1 रुपये इसकी वैल्यू है तो वो 15 रुपये में अभी बिक रहा है, इसका मतलब ये है। और आगे देखें तो कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स आरओई 38.9%। तो इसकी आरओई इसने अच्छा दिखाया है। और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 18.3%। तो इसने डिविडेंड भी अच्छा प्रोवाइड दिया है कस्टमर्स को। और आगे देखते हैं हम इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट। तो क्वार्टरली रिज़ल्ट में जो है वो जून के क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जून 20 में 37 करोड़ का था, और ये लगातार आप देख सकते हैं कि बढ़ता जा रहा है। और आप देख सकते हैं लगातार ये बढ़ रहा है प्रॉफिट। और अभी जो करंट का क्वार्टर जो दिसंबर 2020 के जो रिज़ल्ट आए थे वो उसमें 79 करोड़ का प्रॉफिट था। और आप देखेंगे कि मार्च 22 के बाद जो है वो प्रॉफिट में अच्छी जो है स्टेबिलिटी देखी गई है, 73 करोड़। और जून 22 में 78 करोड़, एंड सितंबर 22 में 83 करोड़, और इस तरह दिसंबर में 79 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यू ग्रोथ में है और स्टेबिलिटी भी है प्रॉफिट में एंड के क्वार्टर्स में, जिसमें थोड़ा रिसेशन और डिप्रेशन का इशू है इसमें इकोनॉमी में। तो अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज कैसी है इसकी। तो अप्रॉक्सीमेटली ये है 23, 24, 25 के आसपास है। ठीक है, तो ये भी अच्छी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और अदर इनकम में देखें तो अदर इनकम में भी थोड़ी इनकम आती है कंपनी की। इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन,
थोड़ी सी लगातार बढ़ रही है क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हैं इसके ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी अच्छी ग्रोथ है। अब आ चलते हैं हम नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट हम देखें तो उसमें भी लगातार ग्रोथ दिखा रहा है। और जो एंड के क्वार्टर्स देखें तो उनमें स्टेबिलिटी है, 53 करोड़, 55 करोड़, 57 करोड़। ठीक। और अब आगे चलते हैं। अब हम इसका देखते हैं ईयर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक। तो सेल्स देखें तो मार्च 2014 में इसकी सेल थी 171 करोड़, जो लगातार मार्च 15 में बढ़ी टू मार्च 15 में ये सेल बढ़ती गई और ये 270 तक पहुंची। ठीक। मार्च 16 में 341, मार्च 2017 में 431 और मार्च 18 में 444। आप देख सकते हैं मार्च 19, 20, 21 इसमें लगातार जो है वो सेल बढ़ रही है। और अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर को देखो तो मार्च 2022 में इसमें 1000 करोड़ जो है पार किया है। 1034 करोड़ की सेल है इसमें। तो कंपनी कंटिन्यू जो है ग्रो कर रही है। एक्सपेंसेस भी उसके इसी रेशो में फिर ग्रो भी करेंगे। ठीक। और बात आगे देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है वो शुरू में जो है क्योंकि कंपनी नई नई थी तो उसने लॉस भी लिए थोड़े, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कंपनी की तो उसमें खर्चे भी ज़्यादा होते हैं उस टाइम जब कंपनी स्टार्ट होती है। बट उसके बाद देखें तो पिछले 4 साल में हम देखें तो उस कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है। 59 करोड़, 99 करोड़। और लास्ट जो मार्च 22 का फाइनेंशियल ईयर था उसमें उस उसमें कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 246 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट कमाया है। ठीक। अदर इनकम भी कंपनी की थोड़ी बढ़ रही है। ठीक है, वो भी कंपनी के लिए बेनिफिट है। और आगे देखिए हम नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट में स्टार्टिंग के ईयर में नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा माइनस था, पॉइंट था। बट हम एंड के जो क्वार्टर्स देखें, ठीक, एंड के फाइनेंशियल ईयर देखें तो अच्छी खासी उसमें प्रॉफिट ग्रोथ है। जैसे हम 20 का देखें, 20 में 73 करोड़ का, 21 में फाइनेंशियल ईयर में 162 करोड़ का। और लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर है करंट, उसमें कंपनी ने 186 करोड़ का जो है प्रॉफिट अर्न किया है। तो कंपनी कंटिन्यू बेसिस पे अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में अगर हम शेयर कैपिटल देखें तो शेयर कैपिटल भी कंटिन्यू बेसिस पे कभी बढ़ी, बीच में कंपनी ने अपने शेयर कैपिटल जो है कम भी करी है। ठीक। तो रिजर्व्स जो हैं कंपनी के कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। रिजर्व्स 27 मार्च 13 में फाइनेंशियल ईयर में, मार्च 14 फाइनेंशियल ईयर में 63 करोड़, और मार्च 15 में 79 करोड़, मार्च 16 में 84 करोड़। और इसी तरह हम रिजर्व्स को, आज के रिजर्व्स देखें सितंबर 22 में तो ये 700 करोड़ से ऊपर के जो हैं वो रिजर्व्स हैं कंपनी के। ठीक है। बोरोइंग्स भी कंटिन्यू कंपनी की बढ़ रही हैं। तो क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है तो इसलिए उसने एक्सपेंशंस के लिए जो है वो लोन भी लिया होगा, लोन भी बढ़ा रही है। ठीक है। अदर लाइबिलिटीज़ जो है कंपनी की धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं क्योंकि कंपनी बढ़ रही है, उसका साइज बड़ा हो रहा है तो नेचुरल सी बात है उसकी लाइबिलिटीज़ भी जो हैं बढ़ेंगी। और एसेट आप देख सकते हैं अगर लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं तो एसेट्स भी बढ़ रही हैं। ठीक है। अगर एसेट, अभी तक कंपनी के जो एसेट हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में, वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में वो 63 करोड़ के हैं। इन्वेस्टमेंट्स को देखा जाए तो अच्छी खासी ग्रोथ है इन्वेस्टमेंट्स में पिछले 2 सालों में। 2019 में जो है फाइनेंशियल ईयर में 83 करोड़ थी। उसके बाद 21 के फाइनेंशियल ईयर में जो है वो 489 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स। और अभी जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें 524 करोड़ की हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी के पास हैं। ठीक है। और अब हम देखते हैं आगे कि अगर कंपनी जो है लोन ले रही है, ठीक,
लोन में जो बढ़ोतरी होती है, तो मतलब लोन वर्सेस प्रॉफिट जो है वो रेशो अच्छी है कि नहीं, कंपनी अगर लोन ले रही है तो प्रॉफिट भी कमा रही है कि नहीं, तो हम वो चेक कर लेते हैं। तो हमने पहले प्रॉफिट्स देखे हैं, तो प्रॉफिट्स में जो है वो ग्रोथ हो रही है, कंटिन्यू बेसिस पे ग्रोथ हो रही है, और बोरोइंग्स में भी जो है वो ग्रोथ हो रही है। तो अ, हम ये मान सकते हैं कि कंपनी जो है वो अच्छा, अगर लोन लिया है तो कंपनी जो है उसका यूटिलाइज़ कर रही है। क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगी कंपनी और लोन बढ़ते जाएंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल पे उसका नेगेटिव असर दिखेगा। ठीक है, तो इससे भी आप वरी हो सकते हैं कि बोरोइंग्स बढ़ रही हैं तो प्रॉफिट्स भी जो है बढ़ रहे हैं, वो इक्वल मैनर्स में चल रहे हैं। ओके, तो अगर अब हम आगे चलते हैं, तो टोटल एसेट्स जो है कंपनी के, हम देख सकते हैं कि कंटिन्यू ग्रोथ है, कंपनी के साइज में ग्रोथ हुई है। पहले जो जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो इसके जो टोटल एसेट्स थे वो 77 करोड़ के थे ओनली। और आगे हम देख सकते हैं कि इसके लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो है, जो 2022 का फाइनेंशियल ईयर है, उसमें कंपनी के एसेट्स जो हैं 1083 करोड़ के एसेट्स हैं इसके। तो हम देख सकते हैं, आगे चलते हैं। आगे हम इसकी रेशोज़ चेक करें, तो मार्च 2012 में डेटर्स डेज जो थे 171। ठीक, मतलब कोई डेटर्स को जो पीरियड था वो कंप्लीट करने में 171 डेज लगते थे। ठीक, और अब वो डेटर्स जो हैं पे ऑफ करने के लिए जो टाइम लगता है वो 57 डेज़ का लगता है करंटली। और अब हम आगे चलते हैं, जो इसकी शेयर होल्डर पैटर्न देखते हैं। तो शेयर होल्डर पैटर्न्स में हम देखेंगे कि प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या कैसे इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज। तो सितंबर 2020 में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी वो थी 53.25 करोड़। और अब हम इसके लास्ट दो फाइनेंशियल ईयर देखें, सॉरी लास्ट 2 या 3 क्वार्टर देखें, तो लगभग लगभग सेम है प्रमोटर की होल्डिंग। तो प्रमोटर्स ने जो है अपना जो शेयर है वो बेचा नहीं है, प्रमोटर्स स्टेबल हैं कंपनी में। ठीक, तो और एफ आई आईज तो जो देखें, तो एफ आई आईज ने जो है सितंबर 2020 के बाद से जो है तो धीरे धीरे जो अपनी होल्डिंग्स हैं वो कम करी हैं। इसका रीज़न ये भी है कि जो अमेरिका या यूएस जो या फॉरेन कंट्रीज़ में जो रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर, और सेकंड थिंग रिसेशन का ख़तरा, तो एफ आई आई जो है वो पिछले 1 साल से लगातार लगभग एक या 1 साल से ज़्यादा से वो लगातार बेच रहा है। ठीक, और अब हम देखें तो एफ आई आईज जो है उसकी जो करंट होल्डिंग है वो 4.07 है इसमें। ठीक, बट 4% के आसपास है। डी आई आईज को देखें तो डी आई आईज ने भी इसमें जो है वो लगातार सेलिंग करके, ठीक, जो सितंबर 20 में जो इसकी होल्डिंग थी वो 7.36 थी। बट अब हम लास्ट क्वार्टर दिसंबर 22 का देखें तो इसमें होल्डिंग 1.32 है ओनली। तो डी आई आईज ने भी जो है कंटिन्यू बेसिस पे इसमें सेलिंग करी हुई है। ठीक, और पब्लिक को देखें तो पब्लिक हमेशा ऐसे शेयर्स में बढ़ जाती है। जब भी एफ आई आईज डी आई आईज जो कम होती हैं तो नेचुरली जो है वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि पब्लिक ही उन शेयर्स को खरीदती है। तो सितंबर 22 में जो होल्डिंग थी पब्लिक की वो थी 32.18। और दिसंबर में देखें, दिसंबर 22 में देखें तो ये बढ़कर लगभग 6 साढ़े 6% बढ़कर 38.74 जो है होल्डिंग हो चुकी है कंपनी की, सॉरी पब्लिक। अभी हमने दोस्तों देखी होल्डिंग्स। तो होल्डिंग्स जो हैं ऑल ओवर ठीक हैं, और प्रमोटर जो हैं उसमें स्टेबल हैं। तो अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड के चार्ट का एनालिसिस करते हैं। और चार्ट में हम देखते हैं कि जो 1 साल का जो रिटर्न था इसमें वो था 29% माइनस। और पिछले 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल में जो है कंपनी ने 114% का रिटर्न दिया है, मतलब जो पैसा है वो डबल किया है।
और मैक्सिमम जो देखें तो ये कंपनी क्योंकि सितंबर 20 में ही लिस्टेड हुई थी, तो इसका केवल अभी सितंबर 20 से ही इसका चार्ट है हमारे पास, और स्टार्ट भी इसका चार्ट 20 से, सितंबर 20 से ही हुआ है। तो उस पीरियड में भी कंपनी ने जो है वो 114% की ग्रोथ दिखाई है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो चार्ट मैक्सिमम से जो अभी ये शेयर जो है वो डाउन हुआ है लगभग 50%। तो इसमें जो है आप इंस्टॉलमेंट में बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी शेयर का प्राइस भी जो है अच्छा मिल रहा है। हालांकि इसकी पीवी जो है काफ़ी 15-16 से ऊपर ही है, बट फिर भी क्योंकि ये एक नेक्स्ट मल्टी बैगर जो है वो स्टॉक और ज़्यादा मतलब रिटर्न देख सकता है आपको, तो आप इसको जो है अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं इस शेयर को। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।